कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली मेरे को अभी अभी एक अ, ऐसा रील ट्रिगर किया एक्चुअली, जो जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पे थोड़ा सा मजबूर कर दिया, या मुझे बोलना ही था, ऐसा था। सो ये वाली रील है, मैं दिखाती हूँ। ये देखने के बाद मेरा ध्यान कहाँ गया पता है? इसके पीछे ये जो मैन है ना, उन पे मेरा ध्यान गया। और ये जो इसका बिल्ड है ना, उस पे मेरा ध्यान गया। और मेरे को ये एक वीडियो कहाँ कहाँ ले गया पता है? शी इज़ रियली फिट। उसने कितने अच्छे से ऐसे शॉर्ट्स पहन रखे हैं, उसका थाइस कितना परफेक्ट है, शेप में है। और मुझे ऐसा लगा कि मी वैन, मैं कब बनूंगी वैसी। और मैंने ये जब जब ये इन इन लोगों को देखा है, जो पीछे मैन थे, आपने भी देखा, वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपने काम में थे ज़्यादा। वो अपने आप पे वर्कआउट कर रहे थे, वो अपने आप से ही फोकस थे, वो उनका कुछ मतलब नहीं था ज़्यादा, ठीक है। बट आपको भी पता होगा कि ये नोटिस करते हैं, और समवेयर इन देयर माइंड वो भी उनको ऐसा थॉट तो आता है कि डैम, आई थिंक शी इज़ हॉट। या वो अंदर अंदर वो लॉकर रूम, बॉयज़ लॉकर रूम वाला बात, या जो भी है वो थोड़ा बहुत करते होंगे। और बट शी इज़ जस्ट कीपिंग ऑन गोइंग, वर्किंग आउट, डूइंग हर ओन थिंग। मेड मी थिंक अबाउट मी, जब मैं भी ऐसे जिम जाती थी, इवन मेरे शादी के टाइम भी मैं अपने आप में रहती थी, ठीक है। मैं इतना भी ऐसे एक्सपोज नहीं, बट हाँ, रहता है कुछ ना कुछ, मैन को रहता है कि हाँ हॉट है। तो मेरी मेमोरी एक ऐसी है कि मुझे मेरे एक्स हस्बैंड, उस टाइम मेरे हस्बैंड थे, अभी मेरे एक्स हस्बैंड है, उनके साथ मुझे जिम जाना था, ठीक है। कपल गोल्स, मुझे वर्कआउट करना था उसके साथ, और मुझे चाहिए था कि हम साथ में फिट हों, ठीक है। बट वो हर बार मना करता रहता था। और मेरे को इतना, मैं इतना लव बॉम्ब्ड थी उस टाइम पे, और मैंने बस एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मतलब होगा कुछ, चलो इसको नहीं जाना है मेरे साथ, जो भी। बहुत होता है यार, किसी किसी का प्रेफरेंस होता है, किसी किसी का नहीं, कोई अपनी जिमिंग बहुत सीरियसली लेता है, तो वो नहीं, तो फिर ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। माई पॉइंट इज़, उसने मेरे को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इतना प्यार किया ना, या फिर मैंने ऐसा सोचा कि उसने किया, बिकॉज वो सब कुछ ही कर रहा था। और वो एंड एंड तक तो ये भूल गया वॉट ही वॉज एक्चुअली सपोज टू बी विथ मी। वो इतना डम वो इतना डम था, और मैं भी डम थी। इस चीज़ में तो मैं भी डम हूँ। आप बोलो, इससे पहले ही मैं बोल दे रही हूँ, मैं तो डम थी ही, मैं तो डम हूँ ही। और ड्यूरिंग द एंड ऑफ द रिलेशनशिप ना, और एंड ऑफ द मैरिज, मुझे ये लगा कि वो आएगा यार, वो मेरे लिए फ़ाइट करेगा, वो मेरे लिए वो सारी चीज़ें करेगा जस्ट टू गेट मी बैक। वो करेगा यार, अगर उसका कुछ है सच में वो करेगा, कि शादी करी है हमने यार, मतलब क्यों नहीं करेगा, क्या ही रीज़न है उसका नहीं करने के लिए। एंड माइंड यू, मैंने कभी उससे कुछ लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई स्वेयर, मैं उससे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती थी, एक बार भी मैंने उससे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक्स टू माई थेरेपिस्ट, उस टाइम पे उनके गाइडेंस में मैं कभी भी, वो खुद एक मेल थे, उनको पता था कि भाई लड़कों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तुम हमेशा जीतोगे लाइफ में, ठीक है। तो समझ के ही चलोगे, मतलब कि मतलब नहीं होगा, नहीं मिलेगा, नहीं, ह्यूमन है, चलेगा। और इतना खुद को इतना वो एक्सपेक्टेशंस के बबल में डाल के ही लड़कियां रोती रहती है कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, बाकी ऐसा करते उसको, ये करता था, वट एवर। बी ओके विथ इट, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो चलेगा, यू लर्न इट। मैंने लर्न कर लिया था वो। बट अब मुझे लगता है कि क्या मैंने गलत किया था कि मैंने कुछ कभी उसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया, या क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सेफली रहने लगी थी, क्या मैं ये भूल चुकी थी कि रिलेशनशिप्स कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं तो अपने मम्मी पापा में भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता होगा कि हाँ एक्सपेक्टेशंस, क्या पता। मैं एक रिलेशनशिप का ह्यूमननेस भूल गई थी, बट मैं सिर्फ, मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, पता नहीं क्या था। और वापस जिम की बात पे आते हैं, तो उसने जिम ज्वाइन किया,
ठीक है, अलग से ही वही जिम ज्वाइन किया, एग्जैक्ट वही जिम। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले वो जिम जाके वहीं रेडी होके कपड़े वपड़े होकर के वहीं से चली जाती थी, क्योंकि मेरे ससुराल में अलाउड नहीं था जिम जाना, ठीक है। और उसको पता था मैं करती हूँ, उसको पता रहना मेरे लिए सब है, जैसे थेरेपिस्ट ने भी बोला उसको पता रहना सब है। और उसने क्या किया, ही सेड नो इन एज मैनी फॉर्म्स एज ही कुड, कि उसको मेरे साथ जिम नहीं जाना पड़े, ठीक है। और मेरे साथ उसको जाना ही नहीं था, पता नहीं क्यों उसको मेरे साथ पता नहीं क्यों जाना ही नहीं था, पता नहीं क्यों, मैं 10 बार बोल दूँगी बट जब हमारा सेपरेशन हो गया, जब मैंने सब पकड़ लिया उसको, जब हम अलग हो गए, थोड़े मंथ्स मैंने खुद को दिए, बट मेरी मेंबरशिप फिर भी एक साल की पूरी चालू थी और हम नज़दीक ही रहते थे। तो मेरे को अभी भी वो एक मेमोरी याद है कि मैंने उसका फ़ोटो, जो मेरा ट्रेनर है उसको दिखाया था, उसने भी वही जिम ज्वाइन किया था बट हम अलग टाइम पे जाते थे। मैंने उसका फ़ोटो, मेरे एक्स हस्बैंड का फ़ोटो मेरे ट्रेनर को दिखाया, मैंने उसको पूछा, मेरे सेपरेशन का इतना मेरा माइंड फक हो गया था मेरे सेपरेशन से। मैंने उसको ये फ़ोटो दिखा के पूछा कि डू यू थिंक कि ये किसी और लड़की के साथ यहाँ पे आता है, या यहाँ पे आके कोई और लड़की को मिलता है, या फिर कुछ है, इसको किसी के साथ देखा है आपने इसको। अब मुझे लगा कि मे बी होगा कुछ, क्योंकि जो सब दिख रहा था मेरे को कि भाई वो एक ही लड़की से, और भी काफ़ी लड़कियाँ। बट फिर एक ये भी मेरे माइंड में आने लगा, कहीं ना कहीं लड़कियां हैं, हम सब कुछ सोच लेती हैं, क्यों नहीं सोचे। तो सिखाया एक तकबूर माता ने। तो मैंने ये सोचा कि यार कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि ही वॉज अशेम्ड ऑफ हाउ आई यूज़ टू लुक, कहीं ये तो नहीं था कि मतलब मैं जैसी भी, मतलब मुझे ये याद है कि वो मेरे को बहुत एक्टिवली बॉडी शेम करता था थ्रू आउट आवर एंटायर फकिंग मैरिज। मुझे बहुत बॉडी शेम करता था, इट वॉज रियली 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 रफ। और जब भी वो ये करता था ना, इट लिटरली किल्ड समथिंग इनसाइड मी एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल टाइम ही डिड इट। मेरे थेरेपिस्ट को मैंने बोला यार ये तो ठीक है, मेरे घर पे भी मुझे बोलते हैं मोटी हो गई, ये बार बार बोलते हैं, जो अपने बोलते रहते हैं इंडियन पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही, और सब बोलते थे, इवन रिलेटिव्स जो आए कुछ बोलने के लिए, नहीं मोटी हो गई, पतली हो गई, ये हो गई, वो हो गई, काली हो गई, टैन हो गई, व्हाट द फक। यही आता है इनको बोलना और कुछ नहीं आता है इनको, आउटर अपीयरेंसेस। इसीलिए मे बी शायद इंडियन शादियाँ, देसी शादियाँ सिर्फ शादियाँ ही वो करते हैं, बाकी अंदर सब छूतियापा ही होता है, सब खोखला होता है, अंदर की बात तो कोई करता ही नहीं है, सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, जैसे कि रणवीर सिंह का डायलॉग था दिल धड़कने दो में। तो मैं ये चीज़ थेरेपिस्ट को भी बोली थी, उसने मेरे को अभी भी याद है ये सोल्यूशन बताया था कि भाई एक वापस से बॉडी शेम करे तो उसके बोल देना मैं मेरे घर वालों को बता दूंगी, तब जाके एक्चुअली वो रुकता था। हाँ, तब जाके एक्चुअली उसका वो बॉडी शेमिंग रुकता था। बट मेरे को ये होप बहुत ज़्यादा थी कि मेरे सेपरेशन के बाद भी मैं जिम में जाती रही, और मैं ये सोचती रही कि क्या पता अगर मैं स्लिम हो जाऊँ, फिट हो जाऊँ, क्या लड़की देखी ना आपने, मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, मे बी क्या शायद थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। एक और चीज़ थी, मेरा एंगर भी अच्छा निकलता था उससे, मैं कभी कुछ नहीं वो करती थी, मेरा एंगर अच्छा खासा निकल जाता था उससे। और मुझे लगता था कि यार मैं फिट हो जाऊंगी तो शायद ही वापस आ जाएगा, मेरे को जिम करते हुए देखेगा। मैं जिम में भी देखती रहती थी कि कहीं भटका तो नहीं जा रहा मेरे को, मतलब कहीं भटक जाए, मेरे को मिल जाए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। बट भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि बस यही मेरा मैजिक बीन्स है, पतला होना, स्लिम होना, क्योंकि उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है, परफेक्ट बाल होना, परफेक्ट स्किन होना, एकदम सब कुछ। बट फिर वो मैजिक बीन्स, मुझे लगा कि हाँ यही 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 मेरा सोल्यूशन है, जिस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है आउटसाइड खूबसूरती को। बट फिर ये कभी हुआ नहीं। एक्चुअली क्या था, उसकी जो मम्मी ना, मतलब मेरी एक्स मदर इन लॉ, एक्स बोलना है मुझे, पता नहीं क्या बोलूँ बार बार, वो उसको फुल ऑन ट्रेन करती थी, मेरे आंखों के आगे ट्रेन करती थी, एवरी सिंगल डे ट्रेन करती थी वो उसको, कि भाई तू मेरे साथ नहीं रह। शी यूज टू गेट थिंग्स स्ट्रेट, कि इसको कभी भी वो बेनिफिट्स मत देना, क्योंकि मैं कभी भी उनके लिए परफेक्ट डॉटर इन लॉ नहीं थी जैसी उनको चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम दोनों कहीं जा रहे हैं बाहर, मेरे उसके हाथ में एक बैग है, मेरे हाथ में मेरे 2 लगेजेस है, तो वो उसको ऐसा था तूने इसका लगेज क्यों उठाया है,
मतलब उसको बोलती थी कि तूने इसका लगेज क्यों उठाया है, वापस दे दे, और उसके आगे सबके आगे मेरा लगेज मुझे ही उठवाती थी। आई डोंट नो क्या, एक तो उसको एक मेड ही चाहिए थी पूरा टाइम, उसको वो सब लोगों के लिए वो मेड वाले काम करे वही चाहिए थी, और एक ऐसी मेड जो पूरे घर में इनकम लेकर आए, ठीक है। और इन एडिशन टू ऑल द दहेज दैट मेरे घर वालों ने दिया, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितने कपड़े, कितने लगेजेस, कितने वो होते ना मिल्टन के, वो क्या बोलते हैं, वो कैसरोल्स, कितने ब्लैंकेट्स हैवी क्वालिटी के, माय गॉड, कितने कंफर्टर्स, उसके नानी के घर वालों के लिए अलग, उसकी दादी के घर वालों के लिए अलग, उसके चाचा वाचा सब, उसके सबके लिए कितना सारा, जो एक्चुअली घर में रह रहे उनके लिए अलग, सबके लिए कपड़ों की जोड़ी इतनी सारी, और कैश और बैंक अकाउंट की एफडी अलग। और हर फंक्शन में जो शगुन आता है, हर एक घर के लिए इतना बड़े बड़े कार्टन्स में ड्राई फ्रूट्स और कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और पता नहीं क्या क्या कैश के साथ। और अगर मैंगोज है तो मैंगोज, सब पूरे घरों के लिए पेटियां, मतलब उसके साथ सब कुछ साथ में आता था, ये सब होता था। और यू नो व्हाट, फिर भी उसको ये था कि मैं उसके लिए परफेक्ट बहू नहीं हूँ, पता नहीं क्या था, जितना तो कम है। और फिर he listened to his mother and he became what his mother wanted only, ठीक है। कितनी पतली सी डोरी से लटक रही थी मैं। और आपको पता है सबसे फनी चीज़ क्या है, मेरी बाउंड्रीज थी फ्रॉम डे वन। मैंने बोला दैट इज़ इट, तो ठीक है दैट इज़ इट। वो मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे को सिखाया था, वो मेरे और मेरे एक्स हस्बैंड के बीच में थी वो चीज़ें, तो ठीक था, ठीक है। व्हेन आई सेड कि भैया मुझे वापस नहीं आना, तो ठीक है, इट वॉज अ नो, इट वॉज अ नो सीरियसली। एंड थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट दे न्यू कि ये करेगी तो ये करेगी, ये किसी के भी घंटे भी माइका लाल की नहीं सुनेगी, ये करेगी तो ये करेगी, ठीक है। और ये भी ताकि वो मे बी फाइट कर रहा होगा, वो अपने आप से फाइट कर रहा होगा, वो मुझे नहीं पता क्या था। बट जिस बंदे को मैं जब पहली बार मिली, जो वो ट्राई भी करता था मेरे लिए ड्यूरिंग द एंटायर कोर्टशिप पीरियड, जब तक हमारी शादी हुई, भले उसने तीसरे ही मीटिंग में मेरे को आई लव यू बोल दिया था, जबकि घर वर देख के मेरे अंकल का, मेरे को पता नहीं जो भी था, इसने जो एटलीस्ट ट्राई किया था ना, जिसकी वजह से मैंने लीप ऑफ फेथ लिया था। मुझे लगता है कि ये जो बंदा था ड्यूरिंग कोर्टशिप, ये पूरे रास्ते में, यहाँ रिलेशनशिप के एंड तक के रास्ते में, ये बंदा इवेपोरेट हो गया है, वो बंदा मर गया है, वो बंदा अब नहीं रहा है। और उस चीज़ को हम लव बॉम्बिंग भी बोलते हैं, कि पहले गोल्ड देना, ये करना, वो करना, प्रॉमिसेस करना, पॉलिटिशियंस करते हैं वैसे ही, इफ़ यू गाइज नो। ये भी बोला था मैं अपना बिज़नेस चालू करूँगा, उसके पापा ने अलग प्रॉमिसेस किए थे कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये आएगी तो इसके साथ ही पूरा काम करवाएंगे हम, इसके पूरे बिठा देंगे इसको गद्दी पे, ये वो। जबकि उसके खुद के बेटे के लिए काम नहीं था, उसके खुद के बेटे को डिसीजंस नहीं लेने दिए जाते थे, उसका बेटा खुद जाके इनके ऑफिस में जाके सोता था, बिकॉज इसको कोई पावर नहीं दिया जाता था। बट उसने जो लव बॉम्ब किया ना, वो जो बंदा, एटलीस्ट मैंने बोला कि हाँ चलो ट्राई कर रहा है, जो भी इंसान है, चलो बहुत सुपरफिशियल कुछ चीज़ें, बहुत ही अरे ये कर लेंगे, उन सब को काट कुट करके भी तो जो बेसिक ट्राई कर रहा है ना, वो एफर्ट्स, वो भी इवेपोरेट हो गया था ड्यूरिंग द एंटायर वे। और मुझे इस सब चीज़ों में क्या पता चला, और मैंने क्या लर्न किया, कि ये जो बंदी है ना, जिसको मैंने अभी देखा, ये जो बंदी है, ये अपने आप के लिए वर्कआउट कर रही है, ये किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है, ना ही ये किसी के लिए अप्रूवल के लिए वेट कर रही है। ये जो इतना मस्त शॉर्ट्स पहन कर इतनी जो सेक्सी सी लड़की दिख रही है, तो सॉरी, मैं जो ये वर्कआउट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अच्छी लगूँ, मैं कुछ ऐसा फिक्स कर लूँ, अच्छी दिख जाऊँ। जो मेरा जॉब वैसा नहीं था कि भाई मैं फिक्स करूँ, ठीक है।
कि मैं रिलेशनशिप को फिक्स कर लूँगी अगर मैं अच्छी दिखने लगूँगी तो। मुझे लगता है कि आप अपने आप को दबा नहीं सकते प्यार करने के लिए, ठीक है? और तुम रिस्पेक्ट पाने के लिए वर्कआउट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। एंड अगर कोई तुम्हारे लिए अशेम्ड है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनली मेरे को अभी एक्चुअली एक्टिवली पीसीओ के सिम्टम्स हो गए हैं। आज 16th डे हो गया मेरे को पीरियड नहीं है, और आज ही मुझे पीरियड है, मतलब मैं 16 डेज़ लेट हूँ। ये सब मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा ब्लड, जो वेस्ट ब्लड है, वो बिल्डअप हो रहा था, ठीक है? यहाँ अभी आपको पता नहीं पड़ा, यहाँ मेरे बाल आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, ये सब हार्मोनल चेंजेस है। मेरे को ब्लोटिंग हो रही है पीरियड्स के, सब कुछ हो रहा है, मुझे बहुत चीज़ें हो रही है, मुझे कुछ चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है, मुझे पता ही नहीं है मैग्नीशियम क्या होता है। मैंने अभी एआई को सर्च किया कि मेरे को भाई पीरियड्स में चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, मैं क्या खाऊं? मैं हर बार किटकैट, डेयरी मिल्क वो सब खाती थी क्योंकि वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होता था। उसने बोला कि किटकैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू टू योर बॉडी। सेम विथ 5 स्टार, सेम विथ मंच। डेयरी मिल्क इज स्टिल अ बेटर बेट देन दैट, बट स्टिल नॉट द बेस्ट। उसने मेरे को बोला डार्क चॉकलेट खाओ और आपकी बॉडी को अभी मैग्नीशियम की ज़रूरत है। उसने मुझे डेट्स मंगवाए, मुझे नॉलेज ही नहीं है। कौन सी नॉलेज दी जाती है ये स्कूल में कि ये पीरियड्स का हो तो ये करना चाहिए? घंटा भी हमारा स्कूल कुछ करवा रहा है। होगी कि नहीं बॉडी मोटी? रोटियां खाए जा रहे हैं, ग्लूटेन, अभी बंदा ग्लूटेन इनटॉलरेंट है, डेयरी इनटॉलरेंट है, कैसे पता चलेगा बताओ? पता ही नहीं है ये सब। कितनी भी फीस दे दो, कितनी भी ओवर द टॉप फीस दे दो, ये सब नहीं बता रहे। मेरे को तो नहीं लगता ये सब बता रहे हैं ढंग से। कुछ स्कूल्स है गोवा में, वो शायद बता रही है, जापानीज स्कूल्स बता रही है, मुझे तो कोई आजू बाजू हमें नहीं पता। नॉर्मल कॉमनर हूँ, ये सब कुछ नहीं पता। फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है, कैसे शो अप किया जाता है, कैसे वो बातचीत इधर उधर नहीं की जाती, बस वो सिखाया जाता है, कैसे कड़क डिसिप्लिन में रहा जाता है, बस उल्टा सीधा और कुछ नहीं सिखाया जा रहा, ना एक्सरसाइज के बारे में ना कुछ भी। आई जस्ट नो कि मेरी बॉडी का जो भी ये प्रॉब्लम है, जो मुझे नहीं पता है, ये मैं एकदम ऐसे फिक्स नहीं कर सकती। एंड आई विश मुझे ये चीज़ें बहुत पहले पता होती। एंड आई विश कि मैं जिम मेरे लिए गई होती, उसके लिए नहीं गई होती, उसकी माँ के लिए नहीं गई होती। और मे बी एटलीस्ट इस चीज़ की तो होप में नहीं होगी थी कि मे बी ये मुझे मिल जाएगा, मैं अगर जिम जाऊँ, मैं पतली हो जाऊँ, मैं अच्छी हो जाऊँ। मैं सिर्फ मेरे लिए गई होती तो मुझे लगता है कि वो चीज़ सही होती। ये बंदी भी शायद अच्छा है, खुद के लिए करी, कुछ भी हो सकता है, बट अपने ले जाती। इसीलिए मैं देखो कंटिन्यू नहीं कर पाई, किसी और के लिए कर रही थी। इंडिया में यही है, औरतें किसी और के लिए करती है सब कुछ। पता नहीं, ये उनको ड्राइव भी बहुत ज़ोरदार का देता है, बट ये देखना उनको वो सस्टेनेबल ड्राइव नहीं होता। वो काफ़ी विमेन बिजनेस चालू करके छोड़ देती हैं, इवन मैन, वो किसी और के लिए जी रहे होते हैं। वो उनका पर्पस, उनको पसंद हो वैसा नहीं होता, उनको पसंद हो, उससे उनको कितना ज़ेन मिलता है ना। अगर आपने इकिगाई बुक पढ़ी होगी, 99 ईयर्स जब तक तुम जी रहे हो तब तक, एंड डे तक तुम्हें वो चीज़ करने की मज़ा आनी चाहिए। दैट इज़ योर इकिगाई, वो तुम्हें पसंद है। जो तुम चालू करके छोड़ देते हो ना, वो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं था, वो तुम किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो, कुछ भी अलग कर रहे हो, बस वो तुम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हो। और बस यही है कि ये जो जिम वाला ऐड है ना, इसने मेरे को बहुत ऐसा ट्रिगर सा कर दिया, बट मे बी इन अ गुड वे। एंड बट नाउ जब मैं ये देख रही हूँ कि ये जो लड़की है वर्कआउट कर रही है, अब मुझे ये नहीं लग रहा कि मी वेन, नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मी नाउ, मी नेक्स्ट, और मुझे लग रहा है कि मी फॉर मी। आई थिंक यही एक तरह से मैजिक बीन्स होने चाहिए, है ना? लव टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके गाइज, आई फील बेटर, आई होप यू डू टू। सी यू, बाय।